जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका इस चैनल में। आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए काफ़ी विशेष रहने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आप जानोगे कि आपके ऊपर शनि की साढ़े साती कब स्टार्ट होगी और आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या क्या आपको प्रैक्टिकल रेमेडीज करनी चाहिए जिसका आपको एक्चुअल में रिजल्ट मिलेगा। लोग शनि की साढ़े साती का नाम सुनकर काफ़ी डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके चार्ट में शनिदेव की अच्छी पोजीशन है, आपने व्यवहार के द्वारा शनिदेव को शुभ कर रखा है, तो आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम अपने व्यवहार के द्वारा और कुछ प्रैक्टिकल रेमेडीज के द्वारा भी जो शनि की साढ़े साती है उसके बुरे प्रभाव को हम रोक सकते हैं और अच्छे रिजल्ट हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिलेगी। मैं यहाँ पर बहुत ही प्रैक्टिकल रेमेडीज को महत्व देती हूँ जो कि आपके लिए एक्चुअल में काम करती है। कुछ लोग तो शनि की साढ़े साती का इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब शनि की साढ़े साती आएगी तो वह समय उनके लिए गोल्डन पीरियड से कम नहीं होगा। जिसने शनि की साढ़े साती को समझ लिया है, शनि को समझ लिया है, अपने व्यवहार को समझ लिया है, उनके लिए तो यह गोल्डन पीरियड है, क्योंकि इसके दौरान वह काफ़ी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि पूरे 30 साल बाद मेष राशि पर शनि की साढ़े साती आ रही है, तो यहाँ पर जब शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि 29 मार्च 2025 को यह मीन राशि में प्रवेश कर लेंगे, तो आपके ऊपर शनि की साढ़े साती स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यह सभी के लिए अप्लाई नहीं होगा। एक वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है कि आपके जो बर्थ टाइम का चंद्रमा है वह किस डिग्री पर है। अगर आपके बर्थ चार्ट में जो चंद्रमा है वह 15 डिग्री से ऊपर है तो फिर आपके ऊपर शनि की साढ़े साती अब 30 मार्च को स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके जो बर्थ चार्ट का चंद्रमा है वह 1 डिग्री पर है, यानी 1 से लेकर 10 के बीच में है, 11-12 तक डिग्री का भी है, तब आपके ऊपर शनि की साढ़े साती नहीं लगेगी। उसमें थोड़ा अभी टाइम है। अगर आप एक्चुअल में जानना चाहते हो कि शनि की साढ़े साती आप पर कब लगेगी तो आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हो। जब भी कोई बड़ा प्लैनेट ट्रांजिट करता है उसका प्रभाव हमारे जीवन पर निश्चित ही पड़ता है। तो यह तो शनिदेव है, बहुत ही स्लो चलने वाले प्लैनेट है, वो बहुत बड़े प्लैनेट हैं, कर्मों के फलदाता शनिदेव हैं। जो भी आपने कर्म किया है उसका परिणाम तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म काटने के लिए 7.5 साल बहुत होते हैं। अगर इन 7.5 साल में आपने समय याचना प्रार्थना कर ली, अपने कर्म काट लिए, तो फिर आगे की लाइफ आप बहुत ही अच्छे से गुजारोगे। नहीं तो जो भी आपने कर्म किए हैं उनका फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। वैसे अगर आप कम टाइम पीरियड में भोग लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो धीरे धीरे वह कर्म आपको परेशान करते रहेंगे। अब आपका फर्स्ट चरण स्टार्ट हो जाएगा। शनि की साढ़े साती के 3 चरण होते हैं, फर्स्ट चरण, सेकंड चरण और थर्ड चरण। अब आपके शनि की साढ़े साती का फर्स्ट चरण स्टार्ट हो जाएगा। सभी चरणों में अलग अलग प्रभाव पड़ता है। मेष राशि के जो लोग हैं शनि की साढ़े साती के दौरान उनको नौकरी में परेशानी आ सकती है, हेल्थ संबंधी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, व्यापार से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड आपकी लाइफ स्टेबल नहीं रहेगी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अचानक पैसों का लॉस भी आपको हो सकता है, लेकिन सभी के लिए यह नहीं है। अगर आपको सावधानी रखते हो तो यही शनि की साढ़े साती आपको रंग से राजा बना देगी। अचानक मेष राशि के लोग परेशानी से गिर सकते हैं। शनि की साढ़े साती के दौरान आपका मन थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जब भी शनिदेव चंद्रमा पर गोचर करते हैं तो वह सबसे पहले चंद्रमा को कैप्चर करते हैं, हमारे मन को कैप्चर करते हैं। शनिदेव डायरेक्ट किसी को भी अच्छा या बुरा फल नहीं देते, वह चंद्रमा के द्वारा ही व्यक्ति को अच्छा और बुरा समय दिखाते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वह इस चीज़ की है कि आपने अपने चंद्रमा को शुभ कर रखा है या अशुभ कर रखा है, आपका मन आपके कंट्रोल में है या नहीं है। इस दौरान मेष राशि के लोगों का गुस्सा बढ़ जाएगा, उन्हें काफ़ी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है, तनाव उन पर हावी रहेगा। लेकिन इन सब दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप अपने मन को कंट्रोल में रखिए। जितना ज़्यादा हो सके आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करना है, और बिल्कुल सर्विस नेचर तो आपकी हो ही जानी चाहिए। वैसे मेष राशि के लोग काफ़ी एग्रेसिव होते हैं और बहुत ही जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, बस इसी चीज़ से आपको बचना है। सबसे बड़ी प्रैक्टिकल रेमेडी तो यही है, आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी कि मैं शॉर्टकट से धन कमा लूँ, मैं कोई भी आपका शत्रु है तो मैं इसको नुकसान पहुंचा दूँ। नहीं, आप ऐसे मत करिए। आप सोचिए समझिए, जो भी आपने गलतियाँ की है उनका प्रायश्चित करने के लिए बहुत ही बेहतरीन समय अब है। तो आप अपने आप को शनिदेव के सामने समर्पित कर दीजिए, शनिदेव के मंदिर में जाइए,
वहाँ पर तेल अर्पित कीजिए, सरसों के तेल का आप दान कीजिए, बड़े बुजुर्गों की आप सेवा करके देखिए। अगर आपके द्वारा किसी बड़े बुजुर्ग का काम बन जाता है, आपकी सेवा से वह प्रसन्न हो जाते हैं, तो यह सबसे बड़ी प्रैक्टिकल रेमेडी है। और आप नेचर की हेल्प करिए, आप पीपल के पेड़ जितने ज़्यादा हो सके वह लगाइए और उनकी सेवा करिए। आप पीपल के पेड़ पर पानी चढ़ाइए, शिव जी की शरण में जाइए, डेली आप शिव जी पर जलाभिषेक करिए। आपको कुछ रोटी लेनी है, उनको दूध में भिगोना है और डेली आप देखिए जो स्ट्रीट डॉग हैं उनको खिलानी है। ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही फेंक कर आ जाइए, आप नीचे कोई बर्तन रखिए, बर्तन में डालकर उनको डेली रोटी खिलाइए। यह रूटीन आपको डेली बनाना है, डेली कुत्तों को रोटी खिलानी है। शनिदेव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जो भी आपको इजी मंत्र लगता है शनिदेव का, डेली उसका आप जाप करिए। शॉर्टकट से आपको बचना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है। आप ये रेमेडी 3 महीने करके देखिए, आपको निश्चित ही लाभ होगा। जैसे मेष राशि के लॉर्ड मंगल देव हैं, तो आपको हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। और कुछ उपाय मैं और बता रही हूँ यहाँ पर, ये आप वह भी अपना सकते हो। आप लेफ्ट हैंड में चांदी का कोई कड़ा पहन सकते हो या गले में चांदी की चैन पहन सकते हो। अगर आपको ज़्यादा तनाव हो रहा है तो जहाँ पर आप सोते हो वहाँ पर आप 1 गिलास पानी रखिए और इसे सुबह उठकर आप किसी गमले में डाल दीजिए। मंगलवार को आपको मीठी रोटी बनानी है, यानी जो रोटी के लिए आप आटा गूंदोगे उसमें आप गुड़ का पानी डालिए, फिर वह आटा गूंदिए और यह रोटियां आपको गाय को खिलानी है। हर मंगलवार को आपको यह करना है। और यहाँ पर आप कुछ सावधानियां रखते हो तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। जैसे गुस्सा आपको नहीं करना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है। और अगर आपका कोई बड़ा भाई है या बड़े भाई के समान कोई भी व्यक्ति है, उससे आपको मनमुटाव नहीं रखना है, उसका आदर सम्मान आपको करना है। और जो भी रक्त संबंधी कोई बीमारी आपको है या कोई भी एलर्जी खून से संबंधित है, तो आप तुरंत उसका इलाज करवाइए। और किसी से भी आप मुफ्त में कोई भी चीज़ ना लें। अपने फादर के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और किसी को भी आप बुरा बिल्कुल भी नहीं बोलोगे। नशे वाली चीज़ों से आप जितना हो सके आप दूर रहिए। और जब भी आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो उन्हें आप मिठाई जरूर खिलाइए। और आप देखिए जो भी विधवा महिला है उनका आप सम्मान करिए, उनसे आप आशीर्वाद लीजिए, उनकी निस्वार्थ भाव से आप मदद कीजिए। आप गुलाबी रंग का प्रयोग कर सकते हैं, कोई गुलाबी रंग की चादर बिछाकर आप उस पर सो सकते हैं और कुछ दिन आप जमीन पर सोइए। अगर आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं तो आप कुछ दिन जमीन पर भी सो सकते हो। जमीन पर सोने से आपका मंगल ग्रह मजबूत होगा, इससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। काले और नीले रंगों से आप हमेशा दूर रहिए। अपने शरीर की आपको साफ सफाई रखनी है, कुछ ना कुछ ऐसा व्यायाम या कोई भी एक्सरसाइज योगा आपको करनी है जिससे आपको खुशी हो। और यह आपको अपने डेली रूटीन में शामिल करना है, चाहे आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत ही सरल से उपाय मैंने बताए हैं। अगर आप इनका अभी से प्रयोग करते हो तो जो 30 मार्च 2025 से शनि की 7.5 यहाँ पर लगने वाली है, तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। अगर आप अपने चार्ट का एक्यूरेट प्रेडिक्शन करवाना चाहते हो, कोई भी सवाल पूछना चाहते हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके राशि के लॉर्ड मंगल देव है, तो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी लिखना मत भूलिए। जितना ज़्यादा हनुमान जी का आप आभार जताओगे, यह आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। धन्यवाद।